परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रमों में मेरी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। सर्वप्रथम मुझे देखना होता है कि क्वालिटी सर्विस लोगों तक बेहतर पहुँचे। इसके लिए जितने भी लाभार्थी आते हैं, चाहे वो लेबर रूम में आए, डिलीवरी कराने के लिए आए या ओपीडी में जो आते हैं, उन सभी को परिवार नियोजन से संबंधित अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए, इसके लिए हमारे यहाँ एक फैमिली प्लानिंग काउंसलर है, वो भी सारी चीज़ों को ओपीडी में एक अलग से व्यवस्था है ताकि उनको सही से सारी सुविधाओं का जानकारी हो। पिछले 5 वर्षों में मैंने अनुभव किया है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रही है। प्रचार प्रसार के कारण बहुत सारे लाभार्थी हमारे पास पहुंच रहे हैं, पहले से ज़्यादा लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है और इसके लिए इन सभी एएनएम का, आशा का बीच बीच में ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि परिवार नियोजन से जो भी सुविधा उपलब्ध करानी है उसकी लाभ उन लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके। कोविड के संक्रमण काल के दौरान काफ़ी परेशानी हुई, ओटी भी बंद रखना पड़ा बहुत समय के लिए लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया था। इससे उसका लाभ मिलना थोड़ा कम हो गया था, लेकिन उसके लिए भी हम लोग स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर सुदूर क्षेत्रों में इसकी सुविधा उपलब्ध कराई। वहाँ भी ओरल पिल्स की व्यवस्था है, वहाँ भी जितना भी कंट्रासेप्टिव साधन है उनका व्यवस्था वहाँ कराया गया। अंतराल सुइया है उसको स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर दिया है। अब FPLMIS के आ जाने से सभी सामग्रियों का इंडेंट करना काफ़ी आसान हो गया है और फील्ड लेवल पर भी जितनी एएनएम है उनके द्वारा ये इंडेंट किया जाता है। इससे जानकारी हमेशा उपलब्ध रहती है कि किस क्षेत्र में सारी सामग्री उपलब्ध है नहीं है, ताकि उनके समय पर उन सारी सुविधाओं को लाभ उठा पाते हैं। मेरा काम है यहाँ जो भी एलिजिबल कपल आते हैं उनकी काउंसलिंग करना। पिछले 5-7 सालों में ये जब से मैं आई हूँ तब से पहले तो लोग इसके बारे में बात नहीं करना पसंद करते थे और स्पेसिंग मेथड के बारे में जानते भी नहीं थे कि क्या होता है, क्या सिर्फ एक ही मेथड जानते थे कि ऑपरेशन कराना है। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत ANC सास बहू सम्मेलन होता है और गांव-गांव में जो हमारी आशा और एएनएम काम करती हैं उनके द्वारा बताया जाता है और इससे अवेयरनेस हुआ है। हमारे हॉस्पिटल में फैमिली प्लानिंग कॉर्नर में आते हैं और मैं उनसे पहले ये पूछती हूँ कि उनकी शादी कब हुई है, कितनी उम्र है उनकी, बच्चे कितने हैं। बहुत कम एज में शादी हमारे यहाँ हो जाती है, तो मैं उनको बताती हूँ कि 20 साल के बाद आप गर्भ धारण कर सकती हैं और 21 साल में बच्चा होना चाहिए। फिर दूसरा बच्चा के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए ताकि माँ फिर से गर्भ धारण करने के लायक हो जाए। तो उनको जो स्पेसिंग मेथड जाते हैं कि हमारे कुछ दिन तक बच्चा नहीं हो तो उनको हम एक एक करके बास्केट ऑफ चॉइस के बारे में बताते हैं और 2 बच्चा जब हो गया तो फिर उसके बारे में बताते हैं कि परिवार कंप्लीट हो गया तो उसको आप बंद भी कर सकते हैं या फिर दूसरा कोई साधन अपना करके आप जब तक चाहें तब तक बच्चा नहीं रख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहली भी बेटी है दूसरी भी बेटी है, तो उस कंडीशन में लाभार्थी है वो चाहती है कि हमारे पास मतलब जल्दी जल्दी बच्चे नहीं हो, हम स्पेसिंग मेथड अपनाएं, लेकिन उसकी फैमिली, उसकी जैसे सास, ननद, हस्बैंड, ये लोग उसको बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं कि कोई मेथड अभी नहीं अपनाना है, जल्दी से एक बेटा हो जाए तभी कुछ करना है। और इस स्थिति में हम उसको चाह करके भी उस समय तत्काल समय तो मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि आशा के माध्यम से उसका फॉलोअप करते रहते हैं और उसके घर तक किसी न किसी साधन को पहुँचवा दें। हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, इसमें जब तक हस्बैंड का डिसीजन नहीं होता तब तक किसी को कुछ भी करने का लगता है कि अधिकार ही नहीं है। और इस वजह से औरतें डरती हैं कि जाएंगे तो घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी कभी कभी होता है। इसकी वजह से जो संतरा दिला के जाती है तो उनका कार्ड वार्ड फाड़ के फेंक देता है, मारता भी पीटता भी है। और इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि उनका कार्ड आशा के पास रखवा देते हैं और वो किसी बहाने घर से बाहर निकल के आती है और यहाँ इंजेक्शन लेकर के चली जाती है। जो भी एलिजिबल कपल हमारे पास आते हैं उनका डिटेल्स रखने के रजिस्टर में हम लोग मेंटेन करते हैं ताकि समय समय पर उनका हम फॉलोअप कर सके। फ़ोन से पूछ लेते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है दीदी, अगर दिक्कत है तो हमें बताइए या फिर आशा को बता दीजिए, और जो अगर दिक्कत होती है तो उनको बुला करके यहाँ डॉक्टर से दिखाते हैं और उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। परिवार नियोजन के बारे में बात करने में मुझे भी खुद डर लगता था क्योंकि मुझे भी जानकारी का अभाव था। और आज जब हम लोग को MOIC ट्रेनिंग दिए, समय समय पर ANM दीदी आती है टीकाकरण में, वो भी बताती है, उसके बाद हम लोग खुल के बात करने लगे, चर्चा करने लगे। कम्युनिटी में हम लोग बात करते हैं,
हर घर में होम विजिट के दौरान बात करते हैं। जिसका शादी का उम्र मान लिया जाए 18 साल है तो उसको 2-3 साल बाद बच्चा करने के लिए बात करते हैं। का कम उम्र में शादी हो जाता है उसको ज़्यादा डिफरेंस, क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से लड़कियां 21 के बाद तैयार होती है कि एक दूसरे को जान ले समझ लें तब पहला बच्चा करें। और दूसरे बच्चे में 3 साल का अंतर, और उसकी सास से भी बात करते हैं और इसके लिए परिवार नियोजन के साधन के बारे में उसको बताते हैं। उसके बाद जो वो चूज करती है, जो उसको पसंद होता है, उसको उपयोग करने में हम सहायता करते हैं। उसको कम्युनिटी में ला के देने का भी हम लोग काम करते हैं। परिवार पूरा हो गया तो इसके लिए भी कोई उपाय कीजिए कि आप बच्चा नहीं चाहते हैं तो नहीं हो। इसमें अस्थायी और अस्थायी दोनों तरीका को हम लोग बताते हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर भी रहते हैं तो वो जब भी त्योहार में यहाँ आते हैं तो उनको भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। और सभी योग दंपति को हमें घर जाके होम विजिट के द्वारा भी बताते हैं। कम्युनिटी बैठक में भी तो वहाँ भी हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। हम लोग आशाओं का साप्ताहिक मासिक बैठक करवाते हैं एवं उसका फीडबैक लेते हैं। समय समय पर उनका सर्वे भी कार्य हम लोग करवाते हैं ताकि फील्ड से हम लोग को पता चले कि योग दंपति के अनुसार कितना पब्लिक हैं जो इस कार्यक्रम के लिए लाभान्वित हैं। हम लोग अपना निर्णय जैसे परिवार नियोजन का पहला बेबी में तो खुद से लिए हैं, लेकिन सेकंड बार अब क्या कुछ हो जाए या कुछ भी आगे पीछे, इसके वजह से हम जानकारी किए। तो जानकारी के लिए हम आशा दीदी के पास गए हैं। उनसे जानकारी मिला कि आप जो भी है परिवार नियोजन उसके लिए मैंने निरोग का उपाय बताएं। निरोग में जैसे कॉन्डम का पहला यूज हम लोग को जो अच्छा लगा उसका हम यूज किए। मेरे शादी को 1 साल हुआ है, अभी मेरा कोई भी बेबी नहीं है और 2 साल और बेबी नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड और फैमिली का सिचुएशन अच्छा नहीं है और हस्बैंड भी अभी जॉब में लगे हुए हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं और परिवार नियोजन इसलिए ज़रूरी है। मेरे शादी का भी 4 साल हुआ है, मेरी 1 साल की बेटी है। हम अभी बच्चा नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इसीलिए मैं पढ़ाई करने के बाद बच्चा होने का सोची हूँ। अभी हस्बैंड और हम मिल के निर्णय लिए हैं कि अभी बच्चा नहीं चाहते हैं। मेरे हस्बैंड कॉन्डम का यूज़ करते हैं